बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 9वीं मरतबा भी वज़ीर आला सारा दिन खिजर ख्वार होते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि जो इस वक्त आ रही हैं ख़बरें वो ये हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो आर्मी चीफ़ हैं, जिनको फील्ड मार्शल का भी जो है वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो चीफ़ डिफेंस फोर्सेस के जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं और उन्होंने बाकायदा आज चार्ज संभाल लिया है। जहाँ पे बहुत सारी क्या सारियाँ हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारी जो है वो आज एक हफ़्ता हो गया है तूफ़ान बरपा था कि ये जनाब को अंदरून खाना मामलात और चल रहे हैं और ये नहीं होगा, वो हो गया क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कमिटमेंट की हुई है इस सिस्टम को चलाने के लिए। लिहाजा ये इनकी तो ज़रूरत नहीं है कि ये कोई रजिस्ट करते या कोई मामलात होते। अब तमाम इख्तियारात का जो मंबा है वो हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और वो पाकिस्तान के पहले CDF बन चुके हैं और ये तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं वो उनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। और अब एक जो है वो सख्त किस्म का आने वाले दिनों में आपको क्रैक डाउन मिलेंगे। खसूसी तौर पे PTI के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है और PTI के जो मेन एहतसाब के जो हेड थे शहजाद अकबर, उनको पाकिस्तान लाने के लिए जो है वो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरीके से आदिल राजा मेजर रिटायर्ड, वो भी वहाँ से जो हर्जा सराई करते हैं UK में बैठ के, 2 अफराद की हवालगी के लिए बाकायदा तौर पे बरतानिया जो हेड मिशन है उनके साथ राब्ते कर लिए गए हैं और उनको तहरीरी भी कह दिया गया है कि ये 2 शख्सियात जो हैं वो हमारे मुल्क और हमारे डिफेंस के ख़िलाफ़ जो है वह रोज़ हर्जा सराई करते हैं और झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के अंदर मुख्तलिफ लोग यहाँ से भाग के वहाँ बैठे हैं बैरूनी ममालिक में, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। और अब ये वाली सूरत हाल नहीं होगी जो पहले थी कि जी आप जहाँ से मर्ज़ी बैठ के वीलॉग कर लें और बुरा भला कहें जनाब पाक फ़ौज के सरबराह को। अब ऐसा नहीं होगा और इसके लिए जो है यहाँ पे भी सख्ती की जा रही है। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है और यहाँ पे भी जो है वो मामलात इस तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर भी नहीं चलेंगे कि आप जो मर्ज़ी मुँह में आए वो कह दें और ना ही कोई लिहाज करें, ना कोई दीद रखें। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी सख्तियाँ मिलेंगी और ये भी मुमकिन है कि अगर PTI ने मज़ीद कोई रेजिस्टेंस की और 9 मई वाक़या जैसे कोई और एक आध वाक़या हो गया तो PTI पे पाबंदी भी लगा दी जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान को 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि खान साहब आप मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर से कर सकते हैं या अपने वकला से कर सकते हैं और आप मेम्बर्स और वकला को भी ये हिदायत जारी की गई है कि जो भी इमरान खान से मिलेगा वो आके सियासी बयान या कोई मीडिया टॉक नहीं कर सकता। लिहाजा ये एक सिस्टम बना दिया गया है कि अब ये वाला मामला नहीं होगा कि आप बाहर निकलें और जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करें और मीडिया के ऊपर आके आप जो है वो सनसनी फैलाएं। अब इसकी भी सख्त मुमानत है और जो भी करेगा वो चाहे उनकी फैमिली का मेम्बर है या वो कोई वकील है, तो ये बात याद रखें कि फिर दोबारा उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। आज भी सारा दिन जो वहाँ पे PTI के वर्कर्स और जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, वो अडियाला जेल के बाहर रहे और उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन 9वीं मरतबा भी उनकी मुलाकात ना हो सकी, जिससे जो ख़ुसूसी तौर पे पख्तून हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तौहीन की जा रही है। और ये कैसा निज़ाम है कि जिसके अंदर हम एक सूबे का वज़ीर आला आता है और वो सारा दिन यहाँ पे जो है वो बैठा रहता है और रात भी यहीं पे गुजारता है, धरना भी देता है और वो हर फोरम पे आवाज़ उठा रहा है कि मेरे कायद से मुलाकात कराई जाए और उसकी मुलाकात नहीं कराई जाती। ये इसको कहा जा रहा है कि ये तासुब दिया जा रहा है कि पख्तूनों की पाकिस्तान के अंदर कोई इज़्ज़त वक़ार नहीं है। और जो वहाँ पे जो PTI के लोग हैं उनके अंदर भी ये गम व गुस्सा पाया जाता है पख्तूनों के अंदर कि ये पख्तूनों के साथ ज़िला अटक जो ही क्रॉस करें तो यहाँ पे उनके साथ ये नारवा सलूक रखा जा रहा है।
दूसरी जानिब हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका एक मौक़िफ़ है कि मुल्क को हम बड़ी मुश्किल से इस ट्रैक पे ला रहे हैं, इकॉनमी इंडिकेटर को बेहतर करने के लिए, मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए हम जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये PTI के लोग जो है ये एहतजाज करके, ये मुख्तलिफ जो है वो प्रोपेगेंडा करके ये उन तमाम हमारी काविशों को के आगे रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब तक आपका सियासी इंतशार रहेगा, जब तक आपके मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहेगी, जब तक आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी, जब आपके मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ अवाम के भी मसाइल जो है वो जू कि तू रहेंगे, तो कहीं कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है या लोकल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और लामाला जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कर्ज दर कर्ज मुल्क चलाना एक बहुत मुश्किल तरीन काम है। लिहाजा हुकूमत ने अब ये तय कर लिया है, और फैसल वाडा ने जो कल एक अपने जो है वो पूरा गम व गुस्से का इजहार किया है, वो बेसिकली ये पैगाम फैसल वाडा, क्योंकि इस वक्त ख़ास आदमी है, उसी के ज़रिए दिया जा रहा है कि भाई अब ख़बरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अब अगर एक तुम रजिस्ट करोगे कि तुम्हारे खिलाफ डबल कार्रवाई होगी, और अब कोई माफ़ी वाला खाना नहीं है। और अगर किसी ने जो है वो हालात को ख़राब करने की कोशिश की तो उसको कुचल दिया जाएगा। और जैसे TLP के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, इसी किस्म के क्रैकडाउन की भी खदशा है कि वो PTI के ख़िलाफ़ भी होगा। अगर PTI ने मज़ीद कोई मूवमेंट चलाई या कोई उन्होंने जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की, कोई रेजिस्टेंस की, कोई एहतजाज किया, कोई भी अगर उन्होंने अब हरकत की, तो अब क्योंकि तमाम इख्तियारात का मंबा जो है वो इस वक्त CDF साहब हैं और हुकूमत है, और हुकूमत जो है वो अब अपने मज़ीद जो है वो ताल्लुकात को मजबूत करेगी CDF के साथ। और CDF जो है वो इस वक्त मुल्क का इस वक्त निज़ाम व इंसराम जो है वो उन्हीं के पास आ चुका है। तमाम डिफेंस और जितनी एयर फोर्स और फोर्सेज हैं उनका सरबरा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जिन्होंने आज बाज़ाब्ता चार्ज भी संभाल लिया है। और एक बड़ी तकरीब का भी चंद दिनों में इनेकाद हो रहा है जिसमें उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी, जो वज़ीर आज़म करेंगे। बहुत शुक्रिया।